समाज को एक सूत्र में घुसकर आनंद लेने वाले सत्पुरुष के स्वामी तथा संसारी प्राणी। इस साकार संसार में जितने भी जीव प्राणी आए हैं सबके साथ गर्व का करार है। सबके साथ गर्व का करार, गर्व में करार परमात्मा करा कर भेजते हैं। सत्य निष्ठा की खोज करना, हरि भजन में लीन रहना, जीवों पर दया करना, धन बल बुद्धि से परमार्थ करना। मनुष्य के जीवन में नारी के रहन सिखावल जाता है, कोनो पुरुष के रहन सिखावल जाता है। तो सिखावल जाता तो बुरा से लगता है, लेकिन वही जीवन में जब थोड़ा एज हो जाए, समझदारी हो जाए, तो वही जीवन में महत्व हो जाए। तब कहा करी हमारे पति का देन है, चाहे पुरुष नहीं है हमारे पत्नी का देन है। तो जेके श्रेष्ठ आदि मानता है, पूज्य मानता है, तो हर मोड़ पर वो वाणी के ब्रह्मवाणी माने, उनके वाणी के हमारे लिए ब्रह्मवाणी। व्यवहार जब मजबूत हो जी ना, तो आध्यात्मिक शक्ति अपने आप काम करने लगी। जैसे मान लो खूब विचार कर, दुनिया तुमके पसंद करे, अब पतिदेव में पसंद करे, दुनिया को पसंद के लिए में क्या बा जो बा, दुनिया घृणा करे, पतिदेव प्रेम कर, तो मन आनंद बा। जैसे औरतन के हमेशा सतीत्व पर ध्यान देना चाहिए। हमारा अंग इस ढंग से हो किसी की बुरी दृष्टि न पड़े। आज लगे हर अंग अंग में कामना भरा हुआ है। ऐसा ढंग कर चलना है, ऐसा ढंग से बात करना है, ऐसा ढंग से बैठना है, उठना है, हर मोड़ पर अंग सजा रहे। व्यवहारिक ज्ञान जब मजबूत हो जाए तो आध्यात्मिक शक्ति एकरा में आ जाए। आध्यात्मिक जब शक्ति तुम्हारा में आ जाए, व्यवहार के मजबूत करने के बाद में तो सच्चा उपदेशक तू बन। व्यवहार बढ़िया नहीं किए, पूरा संस्कार के बल पर आध्यात्मिक शक्ति आ भी जाए, आपके द्वारा स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी इस बात को कई बार जगह जगह कहते थे, शिवानंद जी हमसे भी व्यवहार में तगड़ा पड़ते हैं। मैं ये नहीं मानकर बैठ गया कि मैं गुरु जी से व्यवहार में तगड़ा हूँ। उनका कथन कि व्यवहार में तगड़ा रहो, है ना, गुरु से बढ़कर कौन हो सकता है, कोई नहीं। ये गुरुदेव बखाना किए, सराहना किए, किसी भक्त का सराहना किए कि भाई और भक्त उस भक्त से सीखे। अब जिसे नहीं सीखने के कई कारण हैं। कुछ लोग नहीं सीखते हैं, जैसे कि अब हमसे कोई ज़्यादा एज का है, हम बहुत अच्छी बात करते हैं और उस आदमी के दिमाग में आ जाएगा करे इनके लिए तो हमारा लड़का हूँ, है ना, वो नहीं सीख पाएंगे। यही सोचेंगे भैया ज्ञानी ना है, भले कम एज का है। अब जैसे ये लोग एज में कम है, आप बूढ़ हैं, इसी कारण से डांट दी, आपके दिमाग में जगह रहे इनके ने तो बेटी पतों को मर बनी, आप नहीं सीख पाएंगे। ये देखिए कि डांट रही है तो आपके लिए डांट फटकार चल रहा है, आपके जीवन के लिए। जैसे हमारा पैर औरतें बहुत प्रेम से दबाती हैं, ठीक है आप दबाती हैं, गुरु भगवान मन को कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी महादेवी जी आपको कह दी भाई स्वामी जी का जिस ढंग से आप प्रेम दबा रही हैं, अपने पतिदेव का भी दबाइए। क्या बुरा हो गया? तो बहुत औरतें बुरा मान जाती हैं, अरे जना तो सेवा करे तो हमने खींचा हाथ टोक टाक कल करे नहीं, अरे टोका था नहीं तो तुमके अपने पतिदेव के तरफ न झुकाव था नहीं, तुमके का दूसरे की तरफ झुकाव था नहीं। ये पर तो ध्यान देने की चाहिए ना, कारण कि कुछ औरतें कही हैं हम कान से सुने हैं, अरे बोल देने जाए लोग नहीं हमारे को बेटी पतो होगा ना। जो ज्ञानी हो गए उनको बेटा पतो मत समझिए, उनको महान मानिए। कैसे तास्ता बक्र का लड़का सुखदेव जी थे और उनसे भी तेज थे, है ना। सुखदेव जी वेद व्यास जी का लड़का था ना, हाँ उनका लड़का अष्टावक्र। तो ज्ञान एक बच्चा से भी लेना है, छोटा बच्चा से। परमात्मा बच्चा का भी पाठ करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, तोड़ता है, फेंकता है, मुँह में डाल लेता है,
उसको कोई परवाह नहीं, ना कोई टेंशन, ना चिंता है। उस तरह के परमात्मा होते हैं। जैसे लड़का घर बनाता है, घर बना करके या कोई खेल बनाता है, और जाते समय तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, लाती लुती करते रहता है, कोई परवाह नहीं है। उस तरह से परमात्मा ही घर बनाया है, यानी आपका शरीर परमात्मा का घर। लेकिन आपको मिटाने में उनको कोई परवाह चिंता नहीं। वही सबके अंदर है। अपना ज्ञान सबको देते हैं। किसी अपनत्व में आकर के वास्तविक रहस्य को भूल मत जाओ। कौन अपना है कौन पराया है, यह भ्रम है, भूल है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो सामने अपना है वही आदमी चला गया पराया है। अपना पराया तांता देख करके दुनिया को चलाया जाता है, पर दुनिया कुछ है नहीं, ये मिथ्या है, मिथ्या ही जगत है। यह एक स्वप्न है। जैसे आदमी स्वप्न देखता है, स्वप्न देखता है कि हम भूखे हैं, हम उड़ रहे हैं, तो कोई खदेड़ रहा है तो भागा नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे आदमी स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न टूटते ही देखते हैं कि हम बहुत बढ़िया पलंग पर सोए हैं, बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हैं। तो वह छोटा स्वप्न था जो आप देख रहे थे। आप सब समझते हैं कि स्वप्न से हम टूट गए, नहीं, ये भी एक बड़ा स्वप्न है। जैसे आप सपना देख रहे हैं, हर्षो श्रवणिया में गुरु जी आए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और ढंग से लोग बैठे हुए हैं, ये स्वप्न है। न रवनिया गाँव है, न यहाँ कोई गुरु जी आए हुए हैं, न यहाँ कोई बैठ कर सुन रहा है। और यह स्वप्न कब माना जाएगा कि टूट गया? जो अपने इंद्रियों पर विजय पा जाएंगे। अपनी आँख नाक कान मुँह जितना बा 10 इंद्रियाँ, इस पर जब विजय पा जाएंगे तब समझिए कि स्वप्न से हम अब जग गए। और जब तक इसके बस में आए तब तक आप सपना में है ना। अब सबसे बड़ी शरीर के अंदर खतरनाक क्या चीज़ है? प्रतिष्ठा। सबसे बड़ी जब प्रतिष्ठा पर विजय पा जाते हैं कृष्ण बन जाते हैं, और जब क्रोध पर विजय पाते हैं वो राम बन जाते हैं। तो क्रोध पर पहले विजय होता है, प्रतिष्ठा पर बहुत बाद में विजय होता है। कोई हमको कुछ भी कह दिया, कोई परवाह नहीं, है ना। आज सदगुरु एक काम करते हैं, जन्म दे करके वो बोलते हैं, जन्म देकर सृष्टि करता मैं हूँ, भरण पोषण करके पालन करता मैं हूँ, ज्ञान देकर संभालता मैं हूँ, और पुनः कुकर्म की ओर चला कर नाश करता। यानी सब कुछ सदगुरु है। और वही विभक्त बने हैं। कैसे? तो जैसे कुम्हार हैं, कुम्हार के चाक पर मिट्टी रखी जाती है, तो उसका सिर्फ एक नाम है मिट्टी, हाँ, और चाक को घुमा दिया जाता है। कुम्हार के पास कला है, हाथ से रख दिया, तो उसे सामान बनाना शुरू कर दिया, तो उसका नाम अलग अलग हो गया। ई कहा भैया तो कुंडा, ई कहा तो गगरी, ई कहा तो मेटा, ई मेटी, ढकनी, नदिया पटरी, नाम पकड़। आज सबको एक बार अगर थोप देंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी, है ना। उसी तरह मिट्टी की तरह सदगुरु हैं, हम लोग उपकरण हैं। सदगुरु भी अनेक रूप धारण कर लिए। ये कहा तो नींव का पेड़ है, कहा तो महुआ का पेड़ है, कहा तो घर है, कहा तो ईटा है, यानी उनका अनंत रूप बन गया, इसलिए वो सर्वव्यापी। जैसे मिट्टी सबके सब में है। अब सूर्य हैं, चल कर आप लोग देखिए, सूर्य पूरा इधर है ना जी। अच्छा, वहाँ सब लोग खड़ा हो जाएंगे, तो अपने सामने सूर्य को कहेंगे, तो हो जाना खड़ा होकर अपने सामने कब हम इधर है अपने सामने, तो हर सूर्य हमारा खातिर तीर्थ हो दिया। देखे मैं हो जाऊँ जो खड़ा मोड़ पर, तो वो अपने सामने करेंगे, वो सामने है ना सूर्य जी। हाँ, सूर्य बना एगो, लेकिन सबके सामने, ऐसी लीला है। उसी तरह सदगुरु एक हैं, सबके सामने है, सबके अंदर है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी विचार कीजिए। हाँ, कोई क्रोध करता है तो उसे ज्ञान लीजिए। जो आदमी अपने मार्ग पर सही रहता है उसका ही शिष्य दुनिया बनती है। जैसे साधु बैठे हुए, साधु नहीं,
गंगा से स्नान करके आ रहे थे। जिस रास्ते से स्नान करके आ रहे थे उसी रास्ते में एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। तो सामने साधु जी अच्छाई ना उनको थूक दिया, कुछ नहीं बोले, फिर गंगा चले गए नहाने के लिए। और वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गंगा थी। तो फिर आया तो फिर थूक दिया, फिर चले गए। अरे 16 बार थूका, 16 बार ऊपर। जब अब आ रहे थे तो गोड़ पर गिर गया, कहा कि महाराज जी क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ बहुत अत्याचार किया। कहा अरे भाई तुम कौन सा अत्याचार किए? तो मैं आपको थूक दिया। अब देखो बेटा, तुम ये काम नहीं किया होता, इतना जल्द जल्द माँ का दर्शन में कैसे करता? अब सफर करके आया है, लेकिन तुम्हारी ऐसी कृपा हम पर हुई, मैं जल्द जल्द 16 बार माँ का दर्शन कर लिया, है ना। तो अब ये कहा कि बाप इतना मान। जैसे एक व्यक्ति थे सज्जन, नदी में एक बिच्छी बह रही थी, तो सोचे कि पता नहीं बह कर कहाँ चली जाएगी। उनको दया आ गई तो उसको हम जो है निकाल के बाहर कर दें। और जब ऐसे वो करते थे ना तो डंक मार देती थी, ऐसे करते। एक राजा अरार पर से देख रहे थे, तो फिर ऐसे किए तो फिर मार देते। वो कहे कि तुम बहुत बेवकूफ़ साधु हो, तो बार बार डंक मार रही है, बार बार उसको तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बोले कि नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है, स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव है रक्षा करना और उसका स्वभाव है डंक मारना। तो जब वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रही है तो हम अपने स्वभाव को बदलें, है ना। जैसे झट से आदमी जैसे घबराया था ना, सवेरे पंचायत हम करते हैं दू जनी का भाई पति का स्वभाव टेढ़ा है, मान लीजिए थोड़ा समय के लिए, तो पत्नी अपने स्वभाव को क्यों बदल दें? या पत्नी का स्वभाव टेढ़ा है तो पति अपने स्वभाव को क्यों बदल दें? हम उनके जैसा क्यों बनने जाएं? हम क्यों ना गुरुवाक्य पढ़ रहे हैं, है ना। वो अपना बिगाड़ते हैं, बिगाड़ें, तो हम क्रोध में आकर के क्यों उस तरह से अपना बिगाड़ दें? यानी दोनों अगर सोचें कि हमको अपने स्वभाव पर रहना है। जैसे पूँछ कुकुर की पूँछ का काम है, स्वभाव उसका है कि एकदम टेढ़ हो जाना, सोच करबो छोड़बो ऐसे, है ना। तो उसी तरह हम गुरुवाक्य में अपने को पिरो दें, हमारा अपने को स्वभाव बना लें, तो लाभे लाभ हो। लेकिन आदमी घबरा जाना क्रोध, या नारी चाह जाना दिल से। पुरुष के तो समाज में रहे के बाटे तो कम चाहे ना, लेकिन नारी चाह दे तो कुछ न पुरुष को बदल दिए। लेकिन हर सटे जवाब न दो, रेट न बोलो, सेवा न छोड़ो, तो उनके बदल ही भले 6 महीना साल भर 2 साल लग जाए, लेकिन बदले के बाद यही से पर ध्यान देते हैं।